इस कुत्ते के गले में उसके मालिक ने एक फट्टा पहना दिया। मालिक ने उसे बाकी सारे कुत्तों के पीछे चलने के लिए कहा, पर उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। फिर सारे कुत्ते गाड़ी को जोर लगाकर खींचने लगे, जिससे उसके पीछे एक जोरदार झटका लगा, पर वो इस बर्फ पर ढंग से चल नहीं पा रहा था और बार बार गिरे जा रहा था। पर अचानक आगे एक मोड़ आ गई, सारे कुत्ते घूम गए, पर उसका ध्यान एक खरगोश की तरफ चला गया, जिससे वो सीधा खाई में गिर गया और उसके पीछे सब गिरने लगे। भेड़िए ने उनको बचाने की कोशिश की, पर वो उन्हें नहीं बचा पाया। फिर उसके मालिक ने उसे समझाया कि हम साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें एकजुट होकर चलना पड़ेगा। जिसके बाद शाम को वो सारे लोग एक जगह पर रुक गए, लेकिन अब वो कुत्ता बहुत ज्यादा थक गया था। उसके पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं बची थी। रात को ठंड में सोते वक्त उसे अपने पुराने मालिक की याद आने लगी, क्योंकि वहाँ पर वो अमीरों की जिंदगी जीता था और सभी लोग उसे बहुत पसंद भी करते थे। लेकिन उसे चोरों द्वारा घर से चुरा लिया गया और उसे अच्छे पैसों में बेच दिया। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी बर्फ नहीं देखी थी। यहाँ पर आकर उसने पहली बार बर्फ की ठंड को महसूस किया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उससे यहाँ मजदूरों की तरह काम करवाया जाएगा। अब शाम होते होते वो कुत्ता बहुत ज्यादा थक चुका था, क्योंकि अब उसके पैरों में और जान नहीं बची थी, इसलिए वो वहीं पर गिर गया। फिर कुछ देर बाद रात हो गई और सभी आराम से सो गए, लेकिन उसे उस बर्फ में काफी ज्यादा ठंड लग रही थी। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था। फिर तभी उसे वहाँ पर अपने मालिक का तंबू दिखाई दिया। उसने अंदर झांका और लड़की को धक्का देकर बाहर कर दिया। फिर जब लड़की ने उसे देखा तो वो आराम से अपने नए मालिक के लिपट कर सो रहा था और फिर वो उसे धक्का देकर वहाँ से भगा देती है। लेकिन फिर उसे वहाँ पर दूसरा कुत्ता मिला जो बर्फ में दुबक कर सो रहा था, इसलिए वो भी उसकी बनाई जगह पर आराम से सो गया। फिर सुबह होने पर वो उस बर्फ से बाहर निकल आया और वापस से गाड़ी को खींचने लगा, पर आज भी वो ढंग से नहीं चल पा रहा था और बार बार गिरे जा रहा था। और ऐसे ही चिट्ठियां देते देते दोबारा से रात हो गई। उसके मालिक ने सभी को खाने के लिए फिश दी, लेकिन भेड़िया बहुत गंदा था। उसने दूसरे कुत्ते की फिश को छीन लिया, जिससे बक को उस पर दया आने लगी और उसने उसे अपनी फिश खाने के लिए दे दी। पर अब धीरे धीरे वो बर्फ में चलना सीख रहा था और आराम से उस बर्फ को पार किए जा रहा था और कुछ ही दिनों में उन सबके मुकाबले बहुत अच्छा बन गया। पार्ट 3 के लिए लाइक और कॉमेंट करें। लड़की बर्फ पर चल रही थी, लेकिन तभी अचानक वहाँ की बर्फ टूट गई, जिससे वो पानी के अंदर गिर गई। आदमी ने उसे देखा तो वो उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन उसका कुत्ता उससे आगे चला गया और अपनी जान की परवाह किए बगैर सीधा झील के अंदर कूद गया। इधर आदमी ने अपने घुटने टेक दिए और अपनी पत्नी को पुकारने लगा, लेकिन कुत्ते ने लड़की को अपनी पीठ के ऊपर चढ़ा लिया और बाहर जाने का रास्ता खोजने लगा। उसने बर्फ को तोड़ने की कोशिश की, पर वो इसमें असमर्थ रहा। लेकिन तभी उसे वही लकी भेड़िया दिखाई दिया। उसने फिर कोशिश की और इस बार एक झटके में ही बर्फ को तोड़ दिया। बाहर निकलते ही आदमी ने अपनी पत्नी को संभाला, पर उसका ध्यान कुत्ते की तरफ नहीं गया, जिससे वो ज्यादा देर तक टिक न सका और अंदर चला गया। मालिक का हाथ अपने कुत्ते तक न पहुँच सका, जिससे वो जोर जोर से चिल्लाकर अपने कुत्ते को पुकारने लगा। उसे फिर एक जगह पर अपने कुत्ते की झलक दिखाई दी, जिससे उसने अपना चाकू बाहर निकाला और बर्फ को तोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन फिर उसका चाकू टूट गया। वो आदमी अब काफी ज्यादा उदास हो चुका था, लेकिन फिर उसे किसी ने एक लकड़ी ला कर दी, जिससे वो बर्फ को तोड़ने लगा। लेकिन फिर उसने देखा कि उसका कुत्ता तो उसके बगल में ही खड़ा था। फिर उसने कुत्ते को अपने गले से लगा लिया। पार्ट 4 के लिए लाइक और कॉमेंट करें। ये भेड़िया यहाँ पर पानी पी रहा था, लेकिन वो यहाँ पर किसी और को पानी नहीं पीने दे रहा था। जिसके बाद बक वहाँ से चला गया और उसने एक नया गड्ढा बना दिया, जिसमें सभी कुत्ते आराम से पानी पीने लगे। जिसके बाद रात हो गई और बेक को वहाँ पर एक छोटा खरगोश दिखाई दिया, इसलिए वो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ा और उसे देखकर बाकी सारे कुत्ते भी उसके पीछे दौड़ने लगे। और फिर उसने खरगोश को पकड़ लिया, लेकिन बाद में उसे उस पर दया आने लगी और अपने पास से भगा दिया। लेकिन फिर गंदे भेड़िए ने उसे पकड़कर मार दिया, जिससे बेक उस पर घुराने लगा। क्योंकि भेड़िया टोली का लीडर था, इसलिए वो अब बेक से लड़ना चाहता था। फिर उसने बेक के ऊपर हमला कर दिया, पर बेक उससे नहीं लड़ रहा था, वो बस उससे बच रहा था। लेकिन बाद में भेड़िए ने उसे मारकर बेहोश कर दिया, जिससे सारे कुत्ते ये देखकर चुपचाप वहाँ से जाने लगे। पर उनमें से अब एक कुत्ता उस पर भौंकने लगा, लेकिन अब वो भेड़िया उसे भी मारने के लिए उसके पास आने लगा, जिससे बेक दोबारा से खड़ा हो गया और इस बार बेक ने उसे एक ही झटके में पछाड़ दिया। लेकिन उसने उसे मारने की बजाय छोड़ दिया। अब अगले दिन सभी उठे तो गाड़ी का लीडर यानी भेड़िया गायब था और फिर मजबूरी में मालिक ने बेक को उसकी जगह पर लगा दिया। पार्ट 4 के लिए लाइक और कॉमेंट करें। अब ये कुत्ते इस गाड़ी को लेकर जा रहे थे, लेकिन तभी पहाड़ी से बर्फ टूटकर इनकी तरफ आने लगती है, जिससे ये लोग बुरी तरह से डर जाते हैं। कुत्ते का मालिक उसे लेफ्ट की ओर जाने के लिए कहता है, लेकिन वो बस उस लकी भेड़िया का इंतजार कर रहा था। और तभी एक पहाड़ी के ऊपर उसे भेड़िया दिखता है, जिसके नीचे एक गुफा बनी हुई थी। वो उसकी ओर जाने लगता है, जिससे उसका मालिक बुरी तरह से डर जाता है, पर वो उस गुफा के अंदर चला जाता है और बर्फ को तोड़ता हुआ आगे जाने लगता है। और फिर कुछ देर बाद में वे उस बर्फ से बच जाते हैं, जिसके कुछ देर बाद वे लोग सही सलामत चिट्ठियां लेकर गाँव में पहुँच जाते हैं। फिर मालिक उसे रुकने के लिए कहता है, जिससे वो वहीं पर ब्रेक लगा देता है और वे सारे लोग बर्फ के अंदर गिर जाते हैं और चिट्ठियां भी बिखर जाती हैं। फिर रात को उसका मालिक उसे बताता है कि ये चिट्ठियां नहीं, इससे हम बहुत से लोगों का प्यार लाते हैं, जिससे वो कुत्ता काफी ज्यादा भावुक हो जाता है। जिसके बाद रात को उसे वही भेड़िया दिखता है जो उसे अपने पीछे आने के लिए बुलाता है, लेकिन वो कुत्ता इस बार लकी भेड़िया के पीछे नहीं जाता है और वहीं पर बैठकर जोर जोर से भौंकने लगता है। जिसके बाद सुबह हो जाती है और वे लोग आपस में चिट्ठियां लेकर जाने लगते हैं। पार्ट 5 के लिए लाइक और कॉमेंट करें।